हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे उसके कॉन्सेप्ट को जड़ से घोल करके पी जाएंगे और आपको आनंद आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि आप कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ पाएं और उसको अपने अंदर ले पाएं। क्योंकि अगर जड़ को घोल करके नहीं पिया ना तो आपका कोई भी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करेंगे ना उसका मेथड रॉन्ग हो जाएगा और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना है बच्चों। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.2 आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बेसिकली उसको यहां पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है कॉन्सेप्ट में भाई। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं बल्कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट के लोकेशन को पता करते हैं। और यह भी बताया था कि जो लाइन होता है वो वन डायमेंशनल प्लेन होता है भाई। लाइन रेखा जो होता है ना एक विमीय समतल होता है, एक विमीय समतल रेखा एक विमीय समतल होता है। लेकिन यहां पर हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे भाई ना, ये हम दो विमीय समतल की बात करेंगे, टू डायमेंशनल प्लेन की बात करेंगे। यहां पर जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टू डायमेंशनल प्लेन में ही सॉल्व करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति भाई जहां पर रेखा वखा ड्रा करते हैं आप, किसी पॉइंट का किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता करते हैं, उसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक डिफिनीशन ऑलरेडी और मैंने राइट कर रखा है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री मींस ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति जो है ज्योमेट्री का एक पार्ट है ना, ब्रांच है कह सकते हैं। ब्रांच क्या है? ये ब्रांच एक शाखा है। वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री या ज्यामिति का एक ब्रांच है। वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन हम डिफाइन करते हैं भाई वो ऑर्डर्ड पेयर नंबर्स के द्वारा हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट। उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो किसी भी प्लेन में ऑर्डर्ड पेयर नंबर के द्वारा किसी पॉइंट का लोकेशन यदि आप बताते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वही बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को यदि किसी प्लेन में आप दिखा देते हैं वही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज यही है, पोजीशन बताते हैं भाई। तो ऑर्डर्ड पेयर नंबर क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप बताएंगे लेकिन ऑर्डर्ड पेयर नंबर के द्वारा। लाइन पर मैंने बताया था कि लाइन पर एक नंबर को हम लोग दिखाते हैं, किसी पॉइंट पर एक नंबर से हम लोग इंडिकेट करते हैं और उसके पोजीशन को बता देते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास टू डायमेंशनल प्लेन है। तो टू डायमेंशनल प्लेन मैंने बताया था जैसे कि ये आपका व्हाइट बोर्ड है, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ हो ऐसा प्लेन जिसमें लेंथ हो ब्रेथ हो, ऐसे प्लेन को टू डायमेंशनल प्लेन कहते हैं भाई। ऐसे प्लेन को क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल प्लेन। दो विमीय समतल जिसमें दो ही विमा हो, लेंथ एंड ब्रेथ। जो पोर्शन आपको लुकिंग हो रहा है, जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें थिकनेस आपको दिखाई नहीं पड़ रही है भाई। तो थिकनेस नहीं दिखाई पड़ रही, थिकनेस को हम लोगों ने नेग्लिजिबल मान लिया, तो दो ही विमा हुआ ना, दो ही प्लेन हुआ ना, लेंथ एंड ब्रेथ। तो टू डायमेंशनल प्लेन है। और ऑर्डर्ड पेयर नंबर, तो टू डायमेंशनल प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता करने के लिए हमको ऑर्डर पेयर नंबर की जरूरत पड़ेगी। ऑर्डर पेयर नंबर क्या होता है? नंबर होगा, मान लीजिए 2 है, एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर 3 है, ये ऑर्डर पेयर नंबर है। और इसी तरह से मान लीजिए 3 है और 2 है, तो ये ऑर्डर पेयर नंबर है, ये भी ऑर्डर पेयर नंबर है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इक्वल्स नहीं है भाई। ये अलग पोजीशन है, ये अलग पोजीशन है, ये मैं आपको भी दिखाऊंगा, है ना। ये अलग पोजीशन है, ये अलग पोजीशन है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनीशन एक तरह से। और ये जो ऑर्डर पेयर नंबर होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम को ही हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। कार्टेशियन सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? आर, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, ये तीनों एक ही है भाई, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम अलग अलग हैं। एक व्यक्ति उसका नाम डिफरेंट।
तो मैंने ये एक एक्स वाई प्लेन कैसे ड्रा करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एक्स वाई प्लेन में वहां पर क्या था, वन डायमेंशनल प्लेन में हमारे पास एक लाइन होती है ना, लेकिन यहां पर एक लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल लिया। ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन, भाई ये क्षैतिज लाइन है। और इसी लाइन पर एक हमने 90 डिग्री पर एक दूसरा लाइन हमने इस तरीके से वर्टिकली इसको रख दिया है ना, वर्टिकल लाइन, या इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। भाई ऊर्ध्वाधर लाइन, ये लाइन, इसी लाइन को मान लीजिए ऐसा ही एक लाइन है, ये लाइन है, इसको हमने 90 डिग्री पर ऐसे कर दिया। तो दो लाइन हमने एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर इस तरीके से प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो है एक एक्स वाई प्लेन बन गया। और इस जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो लाइन आप लोग जानते हैं, लाइन पर मिडिल में क्या होता है भाई, मिडिल में जीरो होता है। किसी भी लाइन के मिडिल में हम लोग उसका जो ओरिजिन है वो जीरो मानते हैं। तो एक लाइन अगर है, केवल हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर लेते हैं तो जो इसका मिडिल पॉइंट है केवल एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से यदि हम दूसरा लाइन इस तरीके से लेते हैं और इसी को हमने ऐसे कर दिया है 90 डिग्री पर रोटेट करके अगर मान लें, तो इसका भी जीरो होगा। तो इस तरह से ये 0 0 हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, ओरिजिन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, जहां से हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं इसको। जो भी लोकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आप पता करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आप लोकेशन पता करेंगे तो इसी ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मान करके उसके लोकेशन को हम लोग पता करते हैं। देखेंगे इसको। अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस पर हम नंबर ले लेते हैं। इधर 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से प्लस इनफाइनाइट, और इधर भी उतने ही डिस्टेंस पर -1 -2 -3 -4 और डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। क्योंकि हमारे पास प्लेन इतना ही बड़ा है इसलिए हमने, क्योंकि ये लाइन क्या होता है, लाइन भाई उसका कोई एंड्स पॉइंट नहीं होता है और वो दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकती है इनफाइनाइट तक। तो इसलिए हमने इसको प्लस इनफाइनाइट और इसको माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। और इसी तरह इसी लाइन को हम लोगों ने ऐसे 90 डिग्री पर ऐसे रोटेट कर दिया है। तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा 1 2 3 इस तरीके से प्लस इनफाइनाइट, 4 5 इस तरीके से आप ले लेंगे नंबर। इसी तरीके से इधर भी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। तो ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस है, और ये है वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस है। ये 0 0 जो है आपका ओरिजिन है। अब इस प्लेन में ये जो स्पेस है, इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर का जो स्पेस है, इसको मैं देख रहे हैं आप 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं इसको, हिंदी में प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट या फोर्थ चतुर्थांश, है ना, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब इस प्लेन में इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में यदि भी किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन यदि हमको पता करना है तो कैसे पता करना है, ध्यान से देखना है। मान लीजिए कि इस पॉइंट का लोकेशन हमको पता करना है ना, इस पॉइंट का लोकेशन पता करना है। तो क्या करेंगे, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर हम चलेंगे, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर राइट साइड में हम इस तरीके से मूव करेंगे। तो राइट साइड पर कहां तक मूव किया भाई, 2 तक मूव किया। और एक्चुअली हम यहां से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, लेकिन इसको एज्यूम करते हैं यहां से। तो ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ऐसे एक्स एक्सिस पर हम
में 2 यूनिट चला तो इसको मैंने 2 राइट कर लिया। अब ओरिजिन से ही इस पॉइंट तक, मतलब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इधर चला, कितना चला 3, तो यहां पर 3 राइट कर लिया। तो इस तरीके से इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो गया 2, 3। ये ध्यान रखना है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए वाई एक्सिस ये है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या आ गया 2, 3। इसी तरीके से आप अदर पॉइंट का लोकेशन भी आप पता कर सकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का लोकेशन आपको पता करना है, ये मान लीजिए 4 है, ये 5 है, तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 राइट कर लिया, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 राइट कर लिया। तो इस पॉइंट का लोकेशन 5, 4 हो गया। इसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में, जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट का पोजीशन पता करना है, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3, यहां से चलेंगे इधर 3 माइनस का 3, क्योंकि लेफ्ट साइड में, यहां से लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर है तो -3, और फिर इस डायरेक्शन में चलेंगे पॉजिटिव ऊपर, क्योंकि हमको इस प्लेन में बताना है लोकेशन, तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो 3 चलेंगे पॉजिटिव का, तो इस तरीके से हो गया। अब इस प्लेन की बात करते हैं, मान लीजिए ये है और इस पॉइंट का लोकेशन पता करना है, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस -4 और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस -4, ठीक है। अब इसमें आपको अगर लोकेशन पता करना है इस पॉइंट का, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस -3। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें प्लस प्लस में आपका जो पॉइंट का लोकेशन पता हुआ है, जो कोऑर्डिनेट आपको पता हुआ है किसी पॉइंट का, और इस क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -3, 3 है, और इसमें -4 है, और इसमें 2 -3 है। तो कह सकते हैं आप जनरली कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी साइन होगा वो प्लस प्लस में आएगा, जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, जो भी पॉइंट का लोकेशन आएगा वो प्लस प्लस में आएगा, इसमें माइनस प्लस में आएगा माइनस प्लस, और इसमें माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए थर्ड है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बता दिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इधर का पॉजिटिव, इधर का पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव, इधर का नेगेटिव। अब है अब्सीसा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जनरली आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसको ध्यान से देखना है कि अब्सीसा क्या है। अब्सीसा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट आल्सो कॉल्ड अब्सीसा। तो अब्सीसा नाम डिफरेंट है भाई, नेम इसका डिफरेंट है, बस यही है, आप जानते हो लेकिन नेम डिफरेंट है, आपने ध्यान से नहीं देखा, गलत राइट कर दिया, मीनिंग्स वर्ड्स गलत राइट कर दिया या जो कुछ भी। तो अब्सीसा एक्स कोऑर्डिनेट आल्सो कॉल्ड अब्सीसा, ये कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसी को अब्सीसा कहते हैं, अब सीसा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 2 क्या हो जाएगा अब्सीसा, तो 2 हमारा अब्सीसा हो गया। अब है आर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आल्सो कॉल्ड आर्डिनेट। तो जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो आर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर्डिनेट क्या हो जाएगा 3। तो थोड़ा हमारे पास स्पेस कम है, तो आप लोग ध्यान से देखना, साइज बड़ा कर लेना वीडियो का थोड़ा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको पता हो गया कि भाई अब्सीसा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और आर्डिनेट जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट का या किसी भी पोजीशन का। और यही ऑर्डर पेयर है भाई, देखिए 2, 3 जो है, 2, 3 इस पॉइंट का लोकेशन है, जो मैंने बताया था कि 2, 3 ऑर्डर पेयर नंबर है, नॉट इक्वल टू 3, 2। तो 2, 3 ये है और 3, 2 क्या हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 3 यहां से ये आएगा, 3 यहां से ये आएगा, 3 और 2 ये, तो 3, 2 ये है।
तो क्या दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हैं? नहीं भाई, दोनों डिफरेंट हैं, इसीलिए 2 3 नॉट इक्वल टू 3 2। तो ऑर्डर्ड पेयर नंबर इन्हीं को कहते हैं कि जिस भी पॉइंट का लोकेशन आप पता करेंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन अगर पता करेंगे एक्स वाई प्लेन में, तो आप ऑर्डर्ड पेयर में ही होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट और लेफ्ट रख गया है, वो है कि एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलेंगे, क्या है 3, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई, कुछ नहीं, यहां से परपेंडिकुलर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई है नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो x एक्सिस पर किसी पॉइंट का लोकेशन x0 के फॉर्म में होता है ना। x एक्सिस पर किसी पॉइंट का लोकेशन x0 के फॉर्म में होता है। तो देख रहे हैं यहां पर 3 0 आया है। और y एक्सिस पर किसी पॉइंट का लोकेशन, मान लीजिए इस पॉइंट का लोकेशन पता करना है, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0, तो आप 0 राइट कर लेंगे, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है तो 5 राइट कर लेंगे। तो इस तरीके से y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का लोकेशन 0y के रूप में होता है ना। तो x एक्सिस पर किसी पॉइंट का लोकेशन x0 के फॉर्म में होगा, और y एक्सिस पर किसी पॉइंट का लोकेशन 0y के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका यह एक्सरसाइज 3.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कंप्लीट होता है। और वीडियो को लाइक करते रहना, लाइक जरूर करना है क्योंकि लाइक में कुछ नहीं जाता है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक।